वेलकम टू आपके अपने चैनल में एडू मोटिवेशन 100%। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके कुछ एप्लायंसेस, ये सारी चीजें हमने देखी। अब इनको कुछ अप्लाई करके देखते हैं, इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स अप्लाई करके देखते हैं। हम एक वीडियो में पहले ही कर चुके हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, उन्हें भी आप ट्राई करें। अब चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज an electric bulb is connected to a 220 volt generator and the current of it is 0.50 ampere. Now what is power? पावर क्या है? अब पावर हम पहले पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू W/T। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ाई था, P इक्वल टू V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ाई ही था, P इक्वल टू R इंटू आई स्क्वायर हमने पढ़ा ही है, एंड P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये चार फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दे रखा है। V दे रखा है, ठीक है, V इक्वल्स टू कितना है 220 वोल्ट, एंड करंट कितना दे रखा है हमें 0.50 एम्पियर। तो हमारा ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? दूसरा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V इंटू आई। क्या था हमारा? P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनको पुट करना है, 220 वोल्ट इंटू आई 0. कितना हो गया 0 0 0 11 110। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो देखिए पहला फॉर्म आपको क्या करना है, बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स को पहले समझना है कि पहले आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है गिवंस क्या क्या है। अब आपको अपने पुराने जो हमने पढ़ा है उस पर जाना है, वापस से जाना है अपने माइंड में, फिर उनको लाना है कि जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P इक्वल्स टू V इंटू आई पढ़ा था, ठीक है। तो उस पर आपको बेसिकली सिंपली पुट करना है और आपके पास में आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, वैसे ज़्यादा हार्ड जो है क्वेश्चंस आते नहीं हैं बोर्ड एग्जाम में। हम कभी टाइम मिला तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि जितने भी पुराने हमने जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं उन सबको हम एक दिन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, इसमें कुछ क्या है, रेजिस्टेंस है, और ठीक है, और इसका क्या करना है, किससे, एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और इसमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, गिवन सब मैंने क्या बताया, पहले गिवन नोट करना है। गिवन क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास में फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो याद कीजिए करंट के कितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। करंट का पहला V इक्वल्स टू R इंटू आई, P, और करंट का जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, A इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू R इंटू आई। तो यहाँ पे देखिए आपको Q और T से रिलेटेड कुछ दिख रहा है नहीं। दूसरा क्या है, V इक्वल्स टू R इंटू आई। तो I, R और V तीनों चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब R कैसे फाइंड करेंगे, सर्किट का टोटल R। तो आपको मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो हम पहले वीडियो न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं कि नहीं। देखिए एक और बार देख लेते हैं। करंट यहां से पास होगा, अगर करंट यहां से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जिस कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग आते हैं उस कॉम्बिनेशन को पैरेलल बोलते हैं। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन पे आप देखिए करंट क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, तो तीनों कॉम्बिनेशन क्या हो गए, पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो क्या होगा यहाँ से 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 21 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/20 1/R। तो R क्या आ गया हमारे पास में 5, ठीक है, 5 ओम आ गया। अब ये जो 5 ओम आया है वो सिर्फ इतने का आया है इन तीन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से। तो दूसरा सर्किट जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट, 6 ओम, 5 ओम। 5 ओम इन तीनों का और 6 ओम है ही। तो अब ये किस में आ गए, ये सीरीज में आ गए। तो सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि इन दोनों के पास में करंट सेम है। यहां से करंट तीनों का आएगा,
यहाँ से सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अब हमारे पास में 5/6 इक्वल्स टू 11 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस ये आया हमारे पास 11 ओम। अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल क्या होता है V इक्वल्स टू R इंटू आई। तो सिंपली क्या पुट करेंगे, V इक्वल्स टू R इंटू आई। तो R कितना है हमारे पास में है, अभी निकाला हमने 11 ओम इंटू आई दे नहीं रखा है, ये 12 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 12/11 इक्वल्स टू आई 1.09, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 1.09 एम्पियर। क्लियर है। तो अब देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। देखते हैं थर्ड, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, ठीक है। इसका मीन्स है अगर आपके घर पर फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो वो अगर 400 वाट क्या है पावर है उसकी, तो अगर वो 8 घंटे पर डे चलाते हैं, आप 8 आवर्स पर डे चलाते हैं, तो 30 डेज में जो आपके पास में बिल आएगा वो कितना आएगा, सिंपल है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पार, पहले मैं बता चुका हूं आपको, पहले क्या करना है गिवन लिखना है, पार है। टाइम दे रखा है 8 आवर, ₹3 पर किलोवाट आवर। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको किलोवाट, यहाँ पे क्या दे रखा है वाट। तो जरा मैं इसको किलोवाट में करूं पहले, 0.4 किलोवाट, सिंपली क्या हो गया 0.4 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब ये कितने दिन, एक दिन में कितना 8 आवर्स। तो ये जो आया है किलोवाट वो पर आवर का आया है, 8 आवर का निकालते हैं जरा। ये 8 आवर्स का आ गया, ठीक है, 8 आवर का मींस पर डे जो पावर हमारी जो यूनिट है वो इतनी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या 30 डेज का निकालते हैं। तो 30 इंटू 3.2 इक्वल्स टू 96 किलोवाट पर। 30 डेज में मेरी कितनी यूनिट जाती है 96 जाती है, किलोवाट पर आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। 96 क्या जाती है यूनिट जाती है। अगर 3 रुपीज वो एक यूनिट का ले रहा है, पर किलोवाट आवर का ले रहा है, तो 96 का क्या होगा, ये हमने मैथ्स में पढ़ाई है। 3 इंटू 96 इक्वल्स टू 288 रुपीज आंसर। तो है ना काफ़ी इजी, सारे न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आपको ऐसे ही कुछ और रिवीजन और कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और ऐसे चीज़ें कि कैसे आप अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशन वीडियोस, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे आपको इसी चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।